भाजक है ना, 15 के भाजक देखे हमने, 1 3 5 15, ये 15 के भाजक है नहीं। अब हम गुणनखंड यदि देखें इनके, तो 1 में 15 का हमने गुणा किया तो क्या हुआ, 15 आए हमारे पास। 3 का 5 में गुणा किया तो 15 आए। अब अपन देखते हैं साझा गुणनखंड, देखते हैं साझा गुणनखंड ना। साझा गुणनखंड कैसे समझेंगे अपन, ये देखो अपन यहाँ इस चार्ट को देखिए अपन, साझा गुणनखंड। अब हमने 24 का पहले भाजक ज्ञात करो और 30 के, ये 30 और 24 जो है हमारे पास में, इसका साझा गुणनखंड देखना अपने को। साझा गुणनखंड कौन कौन से होते हैं इस बात का देखना आपने। तो 24 के पहले भाजक ज्ञात कर लो अपन, कितने 24 के भाजक है ना। तो 24 में किसा, एक तो 1 का लग जाएगा है ना, उसके बाद में 2 का लगेगा, उसके बाद में 3 का लगेगा, उसके बाद में 4 का लगेगा है ना। 6 के बारे में भी 24 आते हैं, 8 के बारे में भी 24 आते हैं, 12 के बारे में भी 24 आते हैं और 24 के बारे में। ये जो सीमित है इसके भाजक 24 के, ये हमने 24 के भाजक ज्ञात कर लिए है ना। अब अपन 30 के भाजक ज्ञात करो, तो 30 में 1 का भाग लग रहा है, 2 के भाड़े में भी 30 आ रहे, 3 के भाड़े में भी आ रहे, 5 के में भी, 6 में भी, 10 के भाड़े में भी 30 आ रहे हैं, 15 के भाड़े में भी आ रहे हैं और 30 के भाड़े में भी आ रहे हैं। ये 30 के भाजक निकाले और ये 24 के भाजक निकाले। अब अपने को ये देखना है कि 24 और 30 के साझा इसमें ऐसे कौन कौन से गुणनखंड है जो, देखो अभी यहाँ पे गुणनखंड की बात करें तो 1 को हमने 24 में गुणा किया तो 24 आए, 2 का हमने 12 में किया तो 24 आए, ठीक है, और 3 का हमने 8 में किया तो 24 आए, और 6 और 4 का आपस में गुणा किया तो 24 आए है ना। यहाँ देखो इसका गुणनखंड अपन यहाँ निकालते हैं, इसको पकड़ो आप यहाँ से देखो, ये हमने 1 में हमने 30 का गुणा किया तो 30 आए, 2 का हमने 15 में गुणा किया तो 30 आए है ना, और 3 का गुणा हमने 10 में किया तो 30 आए, और 6 और 5 का आपस में गुणा किया तो 30 आए। ये गुणनखंड हो गए इसके, कौन कौन से हो गए है ना। 1 गुणित 30, 2 गुणित 15 है ना, गुणनखंड है इसके, 30 के गुणनखंड है ना। 3 गुणित 10 ये गुणनखंड हो गए, और 6 गुणित 5 ये गुणनखंड हो गए। अब हमको देखना है कि 24 और 30 का साझा गुण जो इसमें भी है और इसमें भी है। देखो 1 यहाँ पर भी है, 1 यहाँ पर भी, ये निकाल लिया हमने, ठीक है। देखो 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पे भी है, 2 निकाल लिया हमने, ठीक। यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है, ये 3 निकाला हमने, और 6 हमारे पास में कहाँ, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, ये 6 निकाला। ये जो 1 2 3 और 6 ये 24 और 30 के गुणनखंड साझा गुणनखंड है ना। इन जो 4 जो अंक है हमारे पास में, जो 24 में और 30 में दोनों में आ रहे हैं है ना, इसको भी एक बार समझते हैं अपन। देखो यहाँ अब यहाँ 30 और 45 को अपन देखें, देखना सबको दिख रहा है है ना। 30 और 45 को अपन देख लिया। अब हमने 30 के भाजक ज्ञात करें, 30 के अपवर्तक ज्ञात करें अपन ने, तो 30 में 1 का लग रहा है, 2 का, 3 का, 5 6 10 15 और 30, ये 30 के हमने भाजक ज्ञात कर लिए। यहाँ हमने 45 के भाजक निकाले। अब हम गुणनखंड देखते हैं, हमने 1 और 30 का आपस में गुणा किया तो 30 आ रहे है ना। अब 2 और 15 का आपस में गुणा किया तो कितने आ रहे हैं, 30 आ रहे हैं। अब 3 और 10 का आपस में गुणा किया विराट तो क्या है, 30 आ रहे। अब हम देखो 5 और 6 का गुणा करो आपस में, क्या आ रहे हैं, 30 आ रहे हैं। ये गुणनखंड निकल गए हमारे। अब हम कह सकते हैं 1 गुणित 30 ये 30 है गुणनखंड, 2 गुणित 15 ये 30 है गुणनखंड है ना, और 3 गुणित 10 ये 30 है गुणनखंड है ना, और 5 गुणित 6 ये 30 का गुणनखंड हो गया है ना। अब यहाँ देखिए अपन 1 गुणित 45 ये 45 से गुणनखंड हो गया है ना। अब 3 और 15 का आपस में गुणा करें तो आ गए 45, और 9 और 5 का गुणा करेंगे तो 45 आ गए। ये गुणनखंड हो गए इसके, हो गए। अब हमारे सामने ये देखना है कि 30 और 45 इन दोनों का साझा गुणनखंड जो इसमें भी है और इसमें भी है। तो हमने क्या देखा, केवल हमको सबसे बड़ा देखना, आप लोग कौन सा देख रहे हैं, अभी हमने सब देखे यहाँ पर, अब यहाँ केवल सबसे बड़ा। अब देखो 1 यहाँ मिल रहा है, यहाँ 1 मिल रहा है ना। अब देखो यहाँ पे 3 आ रहे हैं, यहाँ पे 3 आ रहे, क्योंकि हमको सबसे बड़ा देखना है, साझा गुणनखंड देखना है वो सबसे बड़ा। अभी हमने देखे 24 और 30 के साझा गुणनखंड सभी देख लिया हमने, यहाँ पे ये सभी लिख लिया हमने, और यहाँ सबसे बड़ा गुणनखंड देखा तो यहाँ 15 है सबसे बड़ा, इसमें भी 15 है। देखो 30 यहाँ है, बाकी 30 यहाँ नहीं है, 45 से बड़ा है बाकी यहाँ पे नहीं है। तो हमने क्या देखा कि 15 जो है वो गुणनखंड किसका, ये साझा गुणनखंड जो सबसे बड़ा है, और यहाँ हमने 24 और 30 का सभी गुणनखंड निकाल लिए थे हमने, ठीक है।